इस वीडियो में हम चार्वाक दर्शन द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत की आलोचना का वर्णन करेंगे। वस्तुतः इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जो प्रमाणों में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन मानता है। बाकी अन्य प्रमाण को वह नहीं मानता है। तो अन्य प्रमाण जो अनुमान, उपमान, शब्द आदि प्रमुख प्रमाण हैं, उनकी चार्वाक दर्शन किस प्रकार खंडन करता है, उनमें कैसे दोष दिखाता है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वस्तुतः चार्वाक दर्शन अनुमान को प्रमाण नहीं मानता है। अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। ये अनुमान प्रमाण के संदर्भ में सभी दार्शनिक मानते हैं कि किसी भी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर किसी अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे आकाश में काले मेघ को देखकर वर्षा का अनुमान। चार्वाक अनुमान के विरुद्ध जो आपत्तियां प्रस्तुत करता है वह इस प्रकार है। पहला है कि चार्वाक के अनुसार प्रत्येक अनुमान व्याप्ति पर आधारित है और यह व्याप्ति दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध होता है। अब अनुमान को संशय रहित तभी माना जा सकता है जब व्याप्ति वाक्य संदेह रहित हो, और चार्वाक दर्शन के अनुसार व्याप्ति वाक्य संदेह रहित नहीं हो सकता। यह संदेह रहित इसलिए नहीं हो सकता कि व्याप्ति वाक्य को प्रत्यक्ष से स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम केवल वर्तमान काल में ही पदार्थों का निरीक्षण करते हैं या कर सकते हैं। बाकी वर्तमान काल के अतिरिक्त जितने भी तरह के प्रत्यक्ष हैं, जैसे भूतकाल या भविष्य काल में जो घटनाएं या पदार्थ होती हैं, उसका हम निरीक्षण नहीं कर सकते। अतः हम भूतकाल और भविष्य काल के घटनाओं के बारे में कोई कथन नहीं कर पाते, और यहाँ तक कि वर्तमान काल में भी सभी पदार्थों का निरीक्षण कर पाना संभव नहीं होता है। जो हमारे समक्ष घटित होता है, हमारे समक्ष जो घटनाएं उत्पन्न होता है, उसी के बारे में हम प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो व्याप्ति संबंध है या व्याप्ति वाक्य है, उसे स्थापित नहीं किया जा सकता। व्याप्ति संबंध तभी स्थापित किया जा सकता है, व्याप्ति नियम तभी स्थापित किया जा सकता है जब हम वर्तमान काल के साथ साथ भूत और भविष्य तीनों कालों के समस्त घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करें, जो यह संभव नहीं है। खासकर प्रत्यक्ष से तो संभव ही नहीं है। फिर यदि व्याप्ति को अनुमान से स्थापित करते हैं तो अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि अनुमान जो खुद व्याप्ति पर आधारित है, वह फिर व्याप्ति को कैसे सिद्ध करेगा। और अगर हम अनुमान से व्याप्ति की सिद्धि को मानते भी हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जिसका खंडन करना चाहते हैं उसको पहले ही मान लेते हैं। तो यह एक अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न हो जाएगा। फिर व्याप्ति की स्थापना शब्द प्रमाण से भी संभव नहीं है, क्योंकि शब्द की सत्यता अनुमान पर निर्भर करता है, और शब्द के विरुद्ध वही दोष उत्पन्न होते हैं जो दोष अनुमान के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि एक ही सिद्धांत, एक ही नियम शब्द प्रमाण के माध्यम से यदि माना जाए तो एक ही व्यक्ति का कथन विरोधाभासी हो सकता है।
या एक ही कथन दो व्यक्तियों के द्वारा कहने पर उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, उसमें भी विरोधाभास हो सकता है। इसलिए शब्द प्रमाण को भी प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। व्याप्ति की स्थापना कार्य कारण संबंध से भी नहीं हो सकती, क्योंकि कार्य कारण संबंध सामान्य होने के फलस्वरूप एक व्याप्ति ही है। और चूँकि हम व्याप्ति संबंध पहले से ही नहीं मानते, व्याप्ति संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए कार्य कारण संबंध को मानना भी असंभव है। यदि मानते हैं तो पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न हो जाएगा। व्याप्ति की स्थापना सामान्यों की सत्ता से नहीं की जा सकती, क्योंकि चार्वाक के अनुसार सामान्यों की सत्ता का विचार ही निराधार है। उनके अनुसार व्यक्ति की सत्ता ही सत्य है, सामान्य का नहीं, क्योंकि सामान्य की सत्ता के लिए फिर वही हमें तीनों कालों के समस्त वस्तुओं के ज्ञान की आवश्यकता होगी, जो प्रत्यक्ष से संभव ही नहीं है। और यदि हम मान भी लेते हैं तो वो विरोधाभासी हो जाएगा। इसलिए चार्वाक के अनुसार अनुमान की अप्रामाणिकता का दूसरा कारण भी है। वो यह है कि हमारे सभी अनुमान यथार्थ नहीं निकलते। चार्वाक की मान्यता है कि अनुमान तार्किक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह अनुभवों के समय हमारे मन में स्थापित हो जाने वाले साहचर्य का फल है, जिसमें तार्किक निश्चयात्मकता का होना लेश मात्र भी जरूरी नहीं है। अतः निश्चित ज्ञान देना अनुमान का आवश्यक गुण नहीं है। इसलिए अनुमान में सत्य तथा असत्य दोनों की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता। चार्वाक दर्शन शब्द प्रमाण को भी खंडित करता है और शब्द प्रमाण के खंडन में भी कुछ युक्तियां प्रयुक्त करता है। अब हम यहाँ शब्द प्रमाण के संबंध में भी कुछ युक्तियों को देखेंगे जो चार्वाक दर्शन द्वारा उठाए जाते हैं। चार्वाक दर्शन शब्द प्रमाण को इसलिए नहीं मानता क्योंकि शब्द हमें अयथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं। चार्वाक कहते हैं कि शब्द द्वारा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब कोई विश्वास योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो, और कोई व्यक्ति विश्वास योग्य है या नहीं यह केवल अनुमान का विषय है। अतः शब्द द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमान पर आधारित होने कारण यह अप्रामाणिक है। दूसरी बात है कि चार्वाक के अनुसार शब्द ज्ञान निश्चित रूप से सत्य ज्ञान नहीं होता। सत्य ज्ञान देना शब्द का स्वाभाविक धर्म नहीं है। शब्द का सत्य हो जाना मात्र एक आकस्मिक घटना या संयोग मात्र है। चार्वाक कहते हैं कि शब्द को ज्ञान का स्वतंत्र साधन भी नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तो प्रत्यक्ष पर आधारित है। हम जिस वस्तु का प्रत्यक्ष या अनुभवी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को वर्ण और शब्द के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। तो और यह शब्द जो शाब्दिक ज्ञान होता है एक सामान्यीकृत ज्ञान होता है। अतः सामान्यीकृत ज्ञान की कोई प्रामाणिकता नहीं होती। फिर चार्वाक के अनुसार वेद का शब्द प्रमाण नहीं, वेद को भी शब्द प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों में ऐसे अनेक वाक्य हैं जो अर्थहीन हैं, परस्पर विरोधी हैं, द्वयार्थक हैं, व्याघातक हैं, अस्पष्ट हैं और असंगत हैं। वेदों के वाक्यों की रचना ब्राह्मणों ने अपने जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया है, ऐसा चार्वाक मानते हैं। और वेदों में वर्णित वैदिक कर्मकांडों को चार्वाक कल्पना आधारित मानते हैं। साथ ही जिन विधियों का वर्णन किया गया है उसे दूसरे स्थल पर उन्हीं का खंडन किया गया है, ऐसा चार्वाक मानते हैं। इस प्रकार चार्वाक शब्द प्रमाण को भी खंडित कर देते हैं। उपमान प्रमाण के संबंध में चार्वाक का कहना है कि चार्वाक दार्शनिक उपमान के प्रमाण को इसलिए नहीं मानते चूँकि उपमान सादृश्य पर आधारित ज्ञान है और सादृश्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता नहीं है।
सादृश्य अनुमान से होता है, और अनुमान जब स्वतः ही अप्रामाणिक ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान देने में अक्षम है, तो वैसे में सादृश्य जो अनुमान से उत्पन्न है उसकी प्रामाणिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जब सादृश्य ज्ञान संभव नहीं है तो फिर उपमान प्रमाण भी प्रामाणिक नहीं है। इस प्रकार चार्वाक जो भी प्रचलित प्रमाण हैं उनका खंडन करते हैं और प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानते हैं। अब यहाँ यह देखना है कि चार्वाक दर्शन द्वारा ये अनुमान, शब्द, उपमान आदि की आलोचना और प्रत्यक्ष प्रमाण को केवल प्रमाण मानना यह कितना समीचीन है। चार्वाक का यह विचार कि प्रत्यक्ष निश्चित एवं संदेह रहित है, यह उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अनेक बार प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान गलत हो जाता है। जैसे रात्रि के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय हमें चंद्रमा अपने साथ साथ चलता हुआ प्रतीत होता है। किसी आग के गोले को गोल गोल घुमाने पर वह गोला आग के छल्ले के रूप में, रिंग के रूप में दिखाई देता है। हम अक्सर हमारे जीवन में भ्रम की घटना घटित होती रहती है, तो और वह एक तथ्य है। और वह हमें कोई वस्तु कोई दूसरे वस्तु जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे रज्जू सर्प की तरह दिखाई पड़ता है, सीपी चांदी की तरह दिखाई पड़ता है, और यह भ्रम एक जीवन का अभिन्न अंग है। तो यदि प्रत्यक्ष संदेह रहित और स्पष्ट ज्ञान देने में सक्षम होता और केवल स्पष्ट और संदेह रहित ही ज्ञान देता, तो फिर भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती और भ्रम नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए चार्वाक दर्शन की यह मान्यता कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है, वह उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो विषय या वस्तुएं जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, वह प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान जो हमारे अनुभविक प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों को ज्ञान प्राप्त होने तक, मतलब उसे कच्चे अनुभव को परिपक्व ज्ञान तक बनने में भी अनुमान की ज़रूरत पड़ती है। वस्तुतः जो हमारी संवेदनाएं प्राप्त हुई प्रत्यक्ष से, हम उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, हम उसे जस्टिफाई कैसे करते हैं? हम वह तभी करते हैं जब हमारा प्रतिबिंब हमारे द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का अनुभव हो और जो हमारे मस्तिष्क में उसके प्रत्यय, विज्ञान या आइडिया बने हों, और उसके आधार पर हम सामने स्थित वस्तु को तुलना करें और यह देखें कि वस्तु वास्तविक है कि नहीं। मतलब हमारा ज्ञान, हमारा आइडिया, हमारा प्रत्यय और जो सामने स्थित वस्तु है, वह दोनों में अगर तुलना करें और तुलना करने पर यदि दोनों समान दिखते हैं, समान प्रतीत होते हैं, तब तो मेरा ज्ञान प्राप्त किया हुआ उचित होगा, और नहीं तो मेरा ज्ञान प्राप्त किया हुआ यह वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसा तुलना अनुमान के कारण ही संभव है। इसलिए हमें अनुमान को प्रत्यक्ष के वेरिफिकेशन के लिए, प्रत्यक्ष के प्रमाणीकरण के लिए भी अनुमान को मानना आवश्यक होगा। दूसरी बात यह है कि शब्द ज्ञान का साधन नहीं है, यह चार्वाक मानते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति का आधार मान लिया जाए तो इतनी बड़ी मानव सभ्यता, इतिहास, ये सभी अत्यंत सीमित रूप में हो जाएंगे और फिर इतिहास, सभ्यता, संस्कृति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि शब्द वह माध्यम है जिसके
माध्यम से प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान एक तरीके से सुरक्षित और संरक्षित होता है और फिर वो आगे स्थानांतरित भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर फिर तो जब जो हम चार्वाक दर्शन अभी पढ़ रहे हैं शायद वह भी संभव नहीं हो पाता। चार्वाक का यह विचार कि शब्द प्रमाणिक ज्ञान नहीं देते, यह एक अनुचित अवधारणा प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन की दृष्टि यद्यपि समीक्षात्मक है, लेकिन अति समीक्षा के दृष्टिकोण से ग्रस्त है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है और प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान और शब्द प्रमाण आदि को भी मानना उतना ही आवश्यक है।